देखिए, कबायली अजला की तो जो वफाकी कमेटी बनी है वो तो फ्रैंकली एक मजाक है। बल्कि कबायली अजला और मेरी तो तजवीज़ सूबाई हुकूमत को कंटिन्यूसली ये रही है कि कबायली अजला के राइट्स पे वफाकी हुकूमत के साथ बड़ा सख्त स्टैंड लिया जाए। देखिए, जब आपने कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दिया तो फिर सूबे को सपोर्ट करें ना कि वो कबायली अजला के मसले हल करें। फिर जो है वो सैफरॉन मिनिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है, कोई MNA की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप आके वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है, उसके साथ फिर चाहिए कि वफाकी नुमाइंदे बैठे ना। ठीक है, मैं असूल की बात करता हूँ। इसी तरह आपको पता है कि अभी तक इस साल की मैं बात कर कबायली अजला के बजट में जब तक NFC अवार्ड नहीं रिफ्रेश हुआ, बाकी वो छोड़ेंगे, उनको 100 अरब रुपए का वादा किया गया था और नवाज शरीफ की पिछली हुकूमत में किया गया था और उस पे फिर इम्प्लीमेंटेशन जितनी मुश्किल रही है और बिलखसूस इमरान खान के जाने के बाद तनख्वाहों के पैसे भी कबायली अजला के नहीं आते और खैबर पख्तूनख्वा के जो जारी अखराजात का कबायली अजला का बजट है 160 अरब और जो कबायली अजला का ग्रांट है वफाक से 80 अरब, तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पे तो मेरे ख्याल में बहुत पहले एहतजाज करना चाहिए। ठीक है कि आप जो है बाकी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पैसे लेके कबायली अजला को जो है वो दे रहे हैं। पहले से एक सूबा जो है वो पाकिस्तान के 4 सूबों में 2 गरीब सूबों में जो है वो ट्रेडिशनली उसका शुमार होता है और उनको आप कह रहे हैं वो आपके लिए, पूरे मुल्क के लिए, आप सब के लिए वॉर ऑन टेरर का भी सारा ब्रांच जो है वो बर्दाश्त करता है। जब भी आप जो है वो अफगानिस्तान के साथ एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसका ब्रांड भी वो इस्तेमाल करता है। उनको आपने कहा कि कबायली अजला को नॉर्मलाइज करें और फिर उसके बाद आप वहां पे तनख्वाहों के पैसे भी नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।